ऐसे तो इंसानों को हक ही नहीं है देवादेव महादेव की बारात निकालना। लेकिन कहीं न कहीं हम अनुमति लेते हैं बाबा से, प्रार्थना करते हैं बाबा से और विनती करते हुए कहीं न कहीं कैसे उस समय रही होगी बाबा की बारात। एक प्रेम है, प्यार है, श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, ईमान है, धर्म है, तो कहीं न कहीं धर्म की टोली, देवादेव महादेव की टोली, देवादेव महादेव की फौज कल आएगी और बढ़िया से देवादेव महादेव की बारात निकलेगी। अगर आप सभी भोले बाबा की बारात में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप सभी के लिए। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको समझ आ जाए कि कल जब आप आएंगे तो किस समय पर आपको आना है, कहां पर आप लोगों को गाड़ी रखनी है, कितने दूर आपको पैदल चलना है। भंडारा का अगर आप आनंद उठाना चाहते हैं, भगवान के प्रसाद स्वरूप यदि आप भंडारा पाना चाहते हैं तो कहां पर आपको उसके लिए जाना पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर आप सभी भी 0 पॉइंट पर आकर ये सारे कल के मनमोहक दृश्य को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहिए। ऐसा कहा जाता है कि उस युग में जब वाकई में महादेव की महाबारात निकली होगी तब तो लोग उस समय नहीं देख पाए थे, लेकिन एक छोटी सी काल्पनिक दृश्य को यहाँ पर विगत 18 वर्षों से दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो बिल्कुल आप सभी को बता दें कि N24 की टीम जो है पॉइंट 0 पर मौजूद है और ये वही जगह है जहां से कल भोले बाबा की बारात जो है वो प्रारंभ होगी। आप सभी ने जैसा कि अभी देखा भी होगा कि बिल्कुल इस तरफ स्टेज बनाया गया है। यहाँ पर काफी सारे गणमान्य जो है वो इसी मंच पर कल बैठेंगे और यहाँ से बैठ करके जो यहाँ पर झांकियां निकलेगी विभिन्न प्रकार की उसका आनंद लेंगे। ये जो रोड है ये हथखोज वाला रोड है, इधर से ही सारी झांकियां आएंगी, इस ओर से ही सारी झांकियां आएंगी। यहाँ पर बैठे लोग जो झांकियां पर प्रस्तुति देंगे उन्हें देखते जाएंगे और एक एक करके जितनी भी झांकियां आती जाएंगी यहाँ पर प्रस्तुति देने के बाद बिल्कुल सीधे आपको जो रोड दिखाई दे रही है केनाल रोड है, इस तरफ आगे झांकियां निकल जाएंगी। वहीं आप सभी के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये कौन सा रोड है, तो ये भी आप सभी को बता दें कि ये बिल्कुल आगे जाकर नेशनल हाईवे से लग जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 53 से। तो हमारी टीम और हमने पूरा प्रयास किया कि ग्राउंड 0 पर आए, पॉइंट 0 आप सभी को दिखाए कि कहां से कैसे कल सारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब चलिए आयोजक जो है दयासी जी, इनसे जुड़ते हैं और इनसे बातचीत करके आज यहाँ पर के सारी तैयारियों के बारे में जानेंगे और क्या कुछ वो कह रहे सारी तस्वीर आप सभी को दिखाते हैं। पहले दिन से लगातार N24 की टीम कोशिश कर रही है कि हर एक चीजों को हम आप सभी तक के पहुंचा सके। वो हर तस्वीर जो भोले बाबा के बारात में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, चाहे निमंत्रण कार्ड हो या हल्दी हो। और वहीं बता दें कि कल महाशिवरात्रि है, एक दिन पूर्व फिर से N24 की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। कल यहीं से बारात प्रारंभ होगी। हमारे साथ में दया सिंह जी है। आज फिर से आप महादेव के पास आए हैं, आशीर्वाद ले लिया महादेव से? जी महादेव से आशीर्वाद, क्योंकि देवादेव महादेव के आशीर्वाद से देवादेव महादेव की बारात निकल सकती, क्योंकि ऐसे तो इंसानों को हक ही नहीं है देवादेव महादेव की बारात निकालना। लेकिन कहीं न कहीं हम अनुमति लेते हैं बाबा से, प्रार्थना करते हैं बाबा से और विनती करते हुए कहीं न कहीं कैसे उस समय रही होगी बाबा की बारात, हमें ये तो पता नहीं। लेकिन कहीं न कहीं एक भाव जगता और लोगों को कहीं न कहीं भूत पिशाच राक्षस देवगण औघड़ दिखे हैं, उस भाव के साथ बारात का प्रारंभ होगा। एक कल्पना के साथ कि उस युग में कैसा रहा होगा। हाँ, तो उस युग का एक अलग ही आनंद रहा होगा। अब तो देवादेव महादेव, लेकिन हम भी एक प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को ये हमारे कहीं न कहीं एक बच्चे हो, एक हिंदू कल्चर हो, देवादेव महादेव की बारात हो, तो कहीं न कहीं एक संस्कार के स्वरूप ये देखिए कि बाबा की बारात कैसी होती थी, वो मनमोहक दृश्य कैसा होता था, वो दिखाने का एक प्रयास है। जो आसपास की जनता है, जो ये खबरों को देखती है, जो इस बारात में शामिल होते हैं, उन्हें तो पता है कहाँ से आना है, कैसे बारात में शामिल होना। लेकिन जो और आसपास के जनता है जो यहाँ आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, बारात में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें कहाँ पर आना पड़ेगा और कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, कैसे वो शामिल हो सकते हैं। और इस जगह के बारे में बता दीजिए दयासी जी कि हम इस वक्त कहाँ खड़े और कहाँ से प्रारंभ होने वाली बारात? ये अभी बाजू में स्टेज यहाँ है, जहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ तो ये पूरा रोड जो दिख रहा है ये पूरी झांकियों के द्वारा लगा रहेगा। हथकोच इंदिरा नगर राम जानकी मंदिर से प्रारंभ होगा और प्रारंभ के बाद वो यहाँ आएगा जो स्टेज है, क्योंकि यहाँ अतिथि गण वगैरह रहेंगे और अतिथि गण के द्वारा फिर यहाँ एक एक करते हुए, जैसे केरल प्रदेश की झांकियाँ, आंध्र प्रदेश की झांकियाँ, दिल्ली की झांकी है, मध्य प्रदेश की झांकियाँ,
उड़ीसा की झांकी निरंतर यहाँ से ही गुजरेगी और यहाँ से गुजरते हुए केनाल रोड एक 0 पॉइंट है। ये 0 पॉइंट यहाँ देखिए हम एक बड़ी तैयारियां स्टेज की कर रहे हैं क्योंकि अतिथि देवो भव जो आएंगे देखेंगे तो ये रास्ता करते हुए सीधा आप देखेंगे कि ये केनाल रोड ये सीधा निकल जाएगी, ये सीधा निकल जाएगा। तो बस एक तैयारी है और बढ़िया बस इंतजार है कल का। कुछ और कहना चाहेंगे? एकदम अंतिम क्षण की ओर बस देवादेव महादेव की बारात है। एक एक दिन करते करते ऐसा समझिए कि एक एक वर्ष करते करते 18 वर्ष हो गए। एक एक दिन करते हुए अब 2 महीने आज हो जाएंगे। एक प्रेम है, प्यार है, श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, ईमान है, धर्म है। तो कहीं ना कहीं धर्म की टोली, देवादेव महादेव की टोली, देवादेव महादेव की फौज कल आएगी और बढ़िया से देवादेव महादेव की बारात निकलेगी। बस भाव और भक्ति के साथ हम सब झूमेंगे, महाभंडारे का आनंद लेंगे। भंडारा कहाँ पर रहेगा ये बताइए? भंडारा जोन 2 दुर्गा मैदान, जहाँ देवादेव महादेव के काल्पनिक विवाह होगा उसके बाजू में ही भंडारा, और वो आज शाम से शुरू हो जाएगा 6 बजे से और कल नहीं परसों सवेरे दिन के 6 बजे तक रहेगा। और आज भी अब हथकोच जहाँ से पूरे लोग निकलेंगे, आज शाम से भंडारा प्रारंभ हो गया। कई बड़ी झांकियाँ आ गई है और कल फिर वो पूरे सवेरे तक सभी झांकियाँ आ जाएंगे। आंध्र प्रदेश की झांकी आ गई, केरल प्रदेश की आ गई, दिल्ली की आ गई है, हरियाणा की रास्ते में है, उड़ीसा प्रदेश की सवेरे 7 बजे पहुंच जाएगी। इस तरह से कल 11 बजे के पूर्व सब लोग पहुंच जाएंगे। एक अंतिम प्रश्न, जितने भी लोग दूर दूर से आ रहे पार्किंग की उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था की गई? हर जगह रखा गया, हर चौक के किनारे पार्किंग है जहाँ जहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर पाएंगे। और प्रशासन ने एक बड़ी व्यवस्था बनाई है। प्रशासन ने बड़ा चिंतन मनन करके अलग अलग जिम्मेदारी, जैसे हम समिति के लोगों को, हमारी मातृ शक्ति से लेकर युवाओं को एक अलग अलग टीम बना दी है झांकी के साथ, वैसी प्रशासन ने भी वीवीआईपी से लेके आम आदमी तक, आम महिलाएं तक, महिलाएं पुलिस कर्मचारी तक उन्होंने सैकड़ों की तादाद में लगाया है। मतलब कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस बाबा का नाम लेते हुए झूमते हुए लोग झूमेंगे, नाचेंगे और महाभंडारे का आनंद लेंगे। ऐसा सुनाई दे रहा है कि इस बार 100-200 नहीं लगभग 500 पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। निश्चित तौर पर प्रशासन ने इसको तैनाती नहीं ली है, सेवा का भाव दिया, भाव से भक्ति है तो देवादेव महादेव की कृपा हो और कहीं ना कहीं भक्ति भाव से ये सेवा हो, उस सेवा के भाव से प्रशासन सेवा ही कर रहा है और सेवा से वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ही नहीं ले रहा, बल्कि देवादेव महादेव की असीम कृपा के पात्र भी हो। आम जो जनता है वो शामिल होना चाहते तो किस रास्ते को उन्हें उपयोग करना चाहिए आने के लिए? एक तो ट्रांसपोर्ट नगर रोड है, पौरौसला रोड है, खुर्सी पार गेट है, जोंत्री का रोड है, ट्रांसपोर्ट नगर रोड है। इस तरह से कई जगह है, 6 से 7 रोड है जहाँ से डायरेक्ट एंट्री की जा सकती है। अब वो जनता की श्रद्धा भक्ति की वो किस रास्ते का उपयोग करके इस महाभारत में शामिल हो सकते हैं। कल क्या कुछ विशेष रहेगा, कितने बजे से शुरू होगा? बस 2 बजे से प्रारंभ होगा। आचार्य कान्हा महाराज जी द्वारा रुद्रा महाभिषेक किया जाएगा पंचामृत के द्वारा, और अतिथि स्वरूप जो रहेंगे बस उनका रुद्रा महाभिषेक किया जाएगा। कल के एक महायोग भी है क्योंकि 300 साल बाद ये महाशिवरात्रि का पर्व पड़ा है। ये बड़ा ही सौभाग्य और भाग्य का विषय होगा क्योंकि अभिषेक अपने आप में एक बड़ा भक्ति का भाव ही नहीं होगा बल्कि देवादेव महादेव की असीम कृपा होगी। तो कल 2 बजे से वहाँ 3 बजे तक चलेगा, 3:30-4 बजे तक। उसके बाद से फिर कारवां शुरू हो जाएगी और बारात प्रारंभ हो जाएगी। समिति के कुछ अन्य लोगों से भी जुड़ते हैं, बिल्कुल मुआयना आप लोग कर रहे हैं लगातार, क्या क्या चीजें जो अभी बच गई है जिस पर लगातार आप लोग कार्य कर रहे हैं? जैसा आप देख रहे हैं मंच का निर्माण चल रहा है और आसपास की व्यवस्था देख रहे हैं कि साफ सफाई और सुरक्षा दृष्टिकोण से कि कुछ रह मच जाए ताकि अतिथि हमारे आए तो अच्छे से यहाँ पे जो भी आयोजन हो उसमें शामिल हो सके। ऐसा पता चल रहा है खासकर हथखोज वालों के लिए कि कल सुबह 3:45 बजे कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, इस प्रश्न को लेकर दोबारा जुड़ रहे हैं। क्या होने वाला है कल 3:45 बजे सुबह? देखिए, देवादेव महादेव का पर्व महाशिवरात्रि लग जाएगा तो आप समझिए कि सवेरे की जो बेला होती है देवादेव महादेव की आराधना पूजा, तो बढ़िया पोंगा लगाया गया है, लाउड स्पीकर रहेंगे तो सवेरे 3:45 बजे बढ़िया चालू हो जाएगा। ओम नमः शिवाय का जाप होगा, लोग उठेंगे, स्नान करेंगे, देवादेव महादेव को जल डालेंगे, उनकी आराधना में लग जाएंगे, भक्ति और भाव से देवादेव महादेव के पाठ में लग जाएंगे और कहीं ना कहीं भक्ति और भाव के साथ देवादेव महादेव को पा पाएंगे। लेकिन कब? जब सवेरे उठ पाएंगे तब। इसलिए उठे और देवादेव महादेव का ध्यान करें क्योंकि देवादेव महादेव आदि और अंत है और जीवन का सार है। और मैंने कहा कि देवादेव महादेव हैं तो जीवन का सार है, वरना ये जीवन बेकार है। तो उठे लाल और कुछ गुरु दो और बाबा देवादेव महादेव का ध्यान कर लो। तो बिल्कुल हथखोज वालों सुन लीजिए, ये हम नहीं कह रहे, जैसे जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि जहां तक के हो सके लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं
और कल सुबह 3:45 बजे से वो बजने भी लगेंगे। ओम नमः शिवाय के साथ दिन की शुरुआत होगी। वहीं समिति से काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। समिति के लोग काफी ज्यादा पहले दिन से लगे रहते हैं, पहले दिन से क्या है या महीनों भर से लगे रहते हैं। कैसे आप लोगों की तैयारियां चल रही है, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? तो महसूस ये कर रहे हैं कि कल भोले बाबा का बारात है और हम लोग अभी अंतिम तैयारी चल रहा है। हाँ। और कल 5 बजे से बाबा की बारात यहाँ से निकलना चालू हो जाएगी। जो गणमान्य जितने अतिथि लोग आएंगे इसी 0 पॉइंट पे सब इकट्ठे होंगे और निश्चित तौर पे ये तैयारी सालों भर चलती है, लेकिन इसका अंतिम हम लोग रूपरेखा 1 महीने से जो हमारी लेडीज लोग मिलके, हम लोग मिलके, बोल बम की पूरी टीम मिलके, तो बड़ी खुशी की बात है कि कल महाशिवरात्रि। आपके चैनल द्वारा अभी से ही सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सभी आपके चैनल माध्यम से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आके भोले बाबा का बारात में शामिल और बाबा का आशीर्वाद करें।